everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस, द टेंजेंट लाइंस फॉर द कर्व दिस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x, ठीक है। y इक्वल टू x के जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं इस कर्व की वो फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे कर्व को पहचान लेते हैं सबसे पहले तो, राइट। कैसे, देखो जैसे ये कर्व दिया है ऐसा कुछ, ओके। तो इसे इंटीग्रेट कैसे करें, अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम केस बना लेंगे। केस 1 इज व्हेन x इज लेस देन 0। देखिए x क्या है, लेस देन 0, मान लेते हैं 0 से -2, ठीक है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ऐसे लिखा जा सकता है 0 से -2। ऑलराइट, तो अगर ये 0 से -2 वाला कर्व है तो ये मोड कैसे खुलेगा, क्योंकि t की लिमिट क्या है 0 से x, तो 0 से -2 मतलब सभी नेगेटिव वैल्यूज, राइट। तो t कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑलराइट, तो कैसे होगा, माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा 0 से x 2t dt। ऑलराइट, और ये आ जाएगा 0 से x 2t dt when x is greater than 0, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसे मैं इंटीग्रेट कर देता हूं और ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छे से, ठीक है। और ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व कैसा बनेगा अब अगर देखें ध्यान से, देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो x स्क्वायर वाला कर्व, लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर वाला, मतलब नीचे ऐसे। तो कर्व कुछ ऐसा है। ऑलराइट, अब मुझे क्या बताना है, टेंजेंट विच इज पैरेलल टू दी y एक्सिस। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को लेट करूंगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम। तो एज्यूम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, दैट इज let's say x1 y1। ऑल राइट, ओके। अब इसको कर्व में सेटिस्फाई करा देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अच्छा, ये दो कर्व मिलके एक कर्व बना रहे हैं, है ना, दो कर्व हैं जो कि मिलकर एक कर्व बना रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को किस में सेटिस्फाई कराऊं, तो भाई ये तो डिपेंड करता है कि इफ x1 इज ग्रेटर देन 0, तब उस केस में मैं इसको सेटिस्फाई कराऊंगा किसमें, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर। इफ x1 इज लेस देन 0 देन y1 इक्वल टू माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, ऐसा कुछ केस होगा। ऑल राइट, चलिए ये बात भी खत्म हो गई यहाँ पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया कि इफ x1 इज लेस देन 0, तो dy बाई dx किसका करेंगे बच्चों, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का, दैट इज माइनस ऑफ 2x। x इक्वल टू x1, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2x1। ऑल राइट, क्लियर है, ओके। ये भी आ गया हमारा। अब ये स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो यहां पे 2x1 माइनस ऑफ 2x1 इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। x1 कितना आ गया, माइनस ऑफ 1/2, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y1 कितना आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन दिस, तो माइनस ऑफ 1/4 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/4। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -1 स्लोप तो 1 है ना, एंड x प्लस 1/2। अच्छा, ये कहां पे है ये टेंजेंट, ये इस कर्व पे, इस वाले पे, पैरेलल टू दी y इक्वल टू x लाइन। एक टेंजेंट इधर भी आएगी, समझ सकते हैं आप, क्लियर है। तो वो कैसे निकाल लोगे, उसको भी जल्दी से यहां पे देख लेते हैं, छोटे से ब्लॉक में, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, इस बार x1 लेस देन 0 होगा, इफ क्या है, x1 जो है वो लेस देन 0 है, तो कर्व ये वाला यूज होगा, और dy बाई dx, सॉरी लेस देन 0 तो कर लिया, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला कर्व यूज होगा।
मतलब ये वाली डेफिनेशन, तो इसका स्लोप आएगा 2x एट x इक्वल टू x1, इट इज 2x1 एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट 1। यहां से पता चल गया x1 कितना आएगा 1/2। सिमिलरली y1 निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 1/4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ आया? ऐसे हो जाएगा। तो केस बनाने पड़ते हैं जब मॉड्यूलस आता है, यू नो वेरी वेल। क्लियर है? तो दो लाइन की इक्वेशन आएंगी, एक कुछ ऐसे होगी और एक कुछ ऐसे होगी, ठीक है। और ये तुम अपने आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी अगर यूज कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो दोनों कर्व एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बस ये इधर है ये इधर है। तो अगर जैसे फर्स्ट में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी -1/2 -1/4 आया था, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा? ऑब्वियसली 1/2 1/4। क्लियर है? तो हमें इतना मैटर करने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते थे कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे कितना होगा 1/2 1/4, क्योंकि कर्व दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। और लाइन का स्लोप तो 1 ही रहने वाला है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ऑलराइट, समझ आया? ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, and that is equation of tangent to this curve where x is what -2π to 2π that are parallel to the line this, इस लाइन के पैरेलल हो। ऑलराइट, देखें, चलिए तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लेट कर लेंगे सबसे पहले। एज्यूम पॉइंट दैट इज x1, y1, तो मैंने ऐसे बोल दिया cos x1 प्लस y1। ऑलराइट, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx एट x1, y1। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आप देख पा रहे हैं ये फंक्शन तो नहीं है, ठीक है, लेफ्ट में भी y है और राइट में भी y है, तो हमें पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाहिए ऐसे केस में, और आएगा dy बाई dx, कोस का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई इंटू अंदर वाले का 1 प्लस dy बाई dx। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब dy बाई dx को एक साथ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो ये इससे होगा और ये इधर हो जाएगा और कुछ ऐसा आ जाएगा जैसा मैं देख पा रहा हूं। अपॉन में क्या अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन x प्लस वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके। अब दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? स्लोप। अगर मैं इसमें पॉइंट पुट कर दूं, पॉइंट x1, y1, ऑलराइट, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों? तो रख देते हैं माइनस ऑफ साइन x1 प्लस y1, 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दैट टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस से माइनस चला गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो साइन ऑफ x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, है ना। तो x1 प्लस y1 बच्चों कितना आ गया? π/2, क्योंकि ये दिया है। और इसमें तुम्हें एक चीज दिखा देता हूं, यहां से अभी क्लियर हो जाएगा कि और किसके इक्वल आएगा। क्लियर है मेरी बात? एक तो π/2, देखो -2π से 2π जाने को कहा है, और साइन ऑफ x1 प्लस y1 1 के इक्वल कब हो सकता है? जब आर्ग्यूमेंट क्या मिले उसे, π/2 या -3π/2, ऑलराइट, या -3π/2। तो बिल्कुल मैंने बोल दिया कि या तो क्या होगा -3 ऑफ π/2 होगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। ये तो इसकी बात आ गई है। अब इसको अगर मैं लेट्स से फर्स्ट वाली वैल्यू को अगर मैं इसमें डाल दूं
तो y1 को कैलकुलेट कर सकता हूं, वो हो जाएगा cos पाई बाई 2 दैट इज 0। क्लियर है? और y1 अगर 0 है तो x1 यूजिंग दिस इक्वेशन विल बी पाई बाई 2। तो यहां से पॉइंट आ गया पाई बाई 2 0, और स्लोप तो आपको पता ही है -1/2। तो टेंजेंट लाइन कैन बी रिटन, ठीक है, इन दिस केस। अच्छा, दूसरा केस भी, जब x1 प्लस y1 कितना है -3 पाई बाई 2, तो इस वैल्यू को कहां पुट कर दो यहाँ पे, तो यहां से हम y1 को निकाल सकते हैं और वो आएगा cos ऑफ -3 पाई बाई 2, वो भी 0 ही होता है। ऑलराइट, तो यहां से x1 भी मुझे पता चल गया, और पॉइंट आ गया -3 पाई बाई 2 0 बच्चों, -3 पाई बाई 2 0। स्लोप पता ही है -1/2, तो मैं यहीं पे रोक रहा हूं, लाइन की इक्वेशन लिखने में कुछ नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया एंड स्लोप -1/2 यूज करो, लिख लो। सिमिलरली यहाँ पे भी। ऑलराइट, ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए, इफ वेरिएबल टेंजेंट टू द कर्व x² y इक्वल टू CQ makes a, b on x and y axis respectively, then value of a square b, ठीक है, then value of a square b हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो, कर दिया गया है x² y इक्वल टू c², और ये इंटरसेप्ट जो टेंजेंट, वेरिएबल टेंजेंट है ना इस पे, वो इंटरसेप्ट करती है a, b वाले। तो सबसे पहले तो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट करने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लेट करने चाहिए, तो वो देख लेते हैं। मान लेते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो, मर्जी है वैसे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो या आप x1, y1 ले लो। चलो x1, y1 से करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एज्यूम पॉइंट x1, y1। अच्छा, अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने होते हैं तो वो भी बता देता हूं कि ज्यादा बेटर जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा है कुछ कि x इक्वल टू x² इक्वल टू c² y है ना, तो y को मैं t² पुट कर लूं तो ये आ जाएगा c/t। तो c/t कोमा t², क्लियर, c/t कोमा t² ले सकते थे, या x को t ले लो, y आ जाएगा c² अपॉन t²। तो इनमें से दोनों में से कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज किए जा सकते थे, लेकिन अभी मैं बिना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के ही कर रहा हूं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें भी, ठीक है। बस इसमें एक स्टेप करना पड़ता है, वो क्या, कि ये वाला सेटिस्फाई कराना पड़ता है, ठीक है। देन क्या करूं, तो देखो, विच मेक इंटरसेप्ट ए बी, ओके। तो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने ये मान लिए। अब मैं dy by dx निकालने जा रहा हूं, तो टू फाइंड dy by dx वी विल जस्ट डिफरेंशिएट द इक्वेशन, एंड दैट इज 2xy प्लस x² dy by dx, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो dy by dx विल बी माइनस ऑफ 2y by x, और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, x1, y1 पर, तो माइनस ऑफ 2y1 अपॉन x1 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां तक स्लोप तो आ गया है हमारा निकल के। अब क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे ऑब्वियसली। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, क्या दिक्कत है। तो y माइनस y1, ऑलराइट, माइनस ऑफ 2y1 अपॉन x1, x माइनस x1, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। अब फाइंड क्या करना है, ये ध्यान से देखें, a² b, और a और b क्या है, x और y इंटरसेप्ट। तो इस इक्वेशन के मुझे x और y इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे, और देन फिर मुझे a और b मिलेगा। देन आई विल थिंक अबाउट फाइंडिंग a² b। तो a होगा x इंटरसेप्ट मतलब y को 0 पुट कर दो। अगर y को 0 पुट करूंगा तो -y1 से -y1 कटेगा, आप देख पा रहे होंगे, और यहां पे आ जाएगा x1/2 और x माइनस x1। तो यहां से आ गया x इक्वल टू 3 ऑफ x1/2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हो गया a हमारा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, a, एंड टू फाइंड b पुट y इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0। x को 0 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये x1 कट होगा,
ये आएगा 3y1 2y1 प्लस 2y1, इधर जाके ये बना लेगा, देख लो मैं दिखा देता हूं, y1 माइनस 2 y0 माइनस x1, यहां से आप देख सकते हैं y की वैल्यू आ रही है 3y1, इसका नाम हो गया b। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी निकालना क्या है बच्चों कि वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर b, तो वैल्यू रख देते हैं जल्दी से। तो 9x1 स्क्वायर बाई 4 इंटू b कितना है 9y1। आप देख पा रहे होंगे एक ही काम कर रहे हैं हम बार बार, ठीक है, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुम्हें करके। तो ये 3 आएगा, सॉरी 27 x1 स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाय 4। ऑल राइट, ओके। अब यहां पे देखो x1 स्क्वायर इंटू y1 कितना है c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। आंसर 27/4 इंटू c स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी था, दो बार से एक बार मैं बता रहा हूं कि देखो मुझे क्या दिया गया था, एक इक्वेशन दी गई कर्व की और कहा गया इसकी जो एक वेरिएबल टेंजेंट है उसके जो x और y इंटरसेप्ट है वो a और b है, देन फाइंड a स्क्वायर b। तो मैंने कहा यार a और b फाइंड करने के लिए तो मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो मैंने लेट कर लिया एक पॉइंट x1, y1। ऑल राइट, x1, y1 जैसे ही मैंने लेट किया मैंने कर्व में उसको पुट कर दिया, जो कि मैं करता हूं। फिर मैं क्या करता हूं dy बाई dx निकालता हूं और उसमें उस पॉइंट को पुट करता हूं, वहां से मुझे स्लोप मिल गया इन टर्म्स ऑफ x1, y1। क्लियर। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जहां से मैंने a और b को फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ x1, y1। फिर जो फाइंड करना था दैट इज a स्क्वायर इंटू b, वो मैंने वहां पे पुट कर दी a और b की वैल्यू। वहां से मुझे कुछ ऐसा मिला, फिर मैं सोचने लगा कि अब क्या करें, तो एकदम से मुझे पता है ये वाली इक्वेशन मेरे पास है, तो मैंने c स्क्वायर पुट कर दिया। जो लोग इस स्टेप को भूल जाते हैं वो इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, पक्की बात है अटकेंगे। ऑल राइट, जो इस स्टेप को नहीं लिखते हैं वो यहाँ पे अटक जाते हैं कि अब क्या करें, ऑप्शंस में x1, y1 थोड़ा ही देंगे, ये तो आपने एज्यूम किया था, ठीक है, ऑप्शन में तो कुछ ऐसे मिलेंगी चीजें, तो फिर अटक जाते हैं कि क्या करें, कहां से लेके आए सी। तो इसलिए ध्यान रखें ये स्टेप नहीं भूलना है। तो एकदम से फिर मैंने क्या किया, ये दिखा मुझे तो मैंने यहाँ पे गौर फरमाया और c स्क्वायर वैल्यू रख दी। ऑल राइट, वेरी इजी, सही है। तो ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। टेंजेंट इज ड्रॉन टू y इक्वल टू x क्यूब एट 2,8 which again intersect the curve at point P, find P। P फाइंड करना है, जल्दी है। देखो कि ये कर्व तो तुम्हें बहुत जाना पहचाना है, ऐसे वाला, ठीक है। 2,8 पे टेंजेंट खींची जाती है जो कि कर्व को अगेन इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट P। ये पॉइंट P है, ये है 2,8। ऑल राइट, देन फाइंड P। P फाइंड करना है बच्चों। ऑल राइट, ये कहां पे है, कर्व के ऊपर है, तो मैंने लेट कर लिया, जो P है वो है x1, y1 और यही हमें फाइंड करना है। तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कर्व में सेटिस्फाई करवा दूं इसको। ऑल राइट, सबसे पहले इक्वेशन एंड द नेक्स्ट वन इज इसका स्लोप निकालो dy बाई dx एट x1, y1। क्या हो जाएगा, सॉरी x1, y1 थोड़ा ही निकालोगे, 2,8 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखते हैं ना, तो 2,8 पे इसका स्लोप निकालें तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर 2,8, तो क्या आ जाएगा 12। x को 2 पुट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। और यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं y1 माइनस 8 और x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। दो इक्वेशन, दो अननोन, इट कैन बी सॉल्व। ठीक है, कैसे देख लो। तो y1 माइनस 8 एंड 12 x1 माइनस 24। ठीक है, तो y1 इज 12 x1, इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा कितना 16। ऑल राइट, तो इसको अब मैं इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व कर रहा हूं। तो लिख दिया मैंने सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो रख दो 2x1 माइनस 16 इज इक्वल टू x1 क्यूब, ये आ गया x1 क्यूब माइनस 12x1 प्लस 16। ऑल राइट, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है
क्यूबिक इक्वेशन, इसका एक रूट हमें पता होना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो इसका एक रूट होना चाहिए 2, बिल्कुल ठीक है, इसका एक रूट 2 आएगा। क्यों, मुझे कैसे पता चला 2 आएगा? क्योंकि याद होगा जब हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं तो एक 2 भी एक पॉइंट होता है, सही है ना। ये क्यूबिक इक्वेशन जो आ रही है ना, इसके रूट मैं बता देता हूं आपको। इसके 2 रिपीटेड रूट होंगे 2 2, ठीक है। एक रूट होगा ये x1 y1। अच्छा ऐसे कैसे बता रहा हूं मैं, तो ये चीज अभी मैं जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तुम्हें अच्छे से पता भी है जब टेंजेंट किसी कर्व को टच करती है तो उसके रिपीटेड रूट मिलते हैं, ठीक है। और ये जो स्लोप है, जब आपने स्लोप निकाला y1 माइनस दिस और x1 माइनस दिस, ठीक है, तो जब ये पॉइंट जस्ट इसके बराबर में होगा, लिमिट लगाएं, अगर लिमिट लगा दूं मैं अगर कि लिमिट x1 इज टेंडिंग टू 2, तो तब भी स्लोप 12 भी आएगा, है ना। इसका मतलब जस्ट x1 के जब लिमिटिंग वैल्यू के थ्रू, है ना, तो उसने ये बोला कि जब x1 इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा तब भी स्लोप 12 भी होगा। तो इस वजह से जब भी हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो मिलता है हमें, समझ गए। मैक्सिमम टाइम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें लेट करना पड़ता है x1 y1, और एक बाहर वाला पॉइंट दे के रखते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था कि इस बार पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ था और बाहर वाला जो पॉइंट है वो हमें लेट करना था। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अपने दिमाग में बनाए रखें कि आपको ये भी एज अ रूट मिलेगा, क्लियर, ये भी एज अ रूट मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं जिसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को x1 y1 और उसको दूसरे पॉइंट को 2,8 ऐसे करके हमने लेट किया था। और वो जो पॉइंट था उस केस में मुझे याद नहीं है क्या पॉइंट था, वो जो पॉइंट था वो भी कर्व के ऊपर लाई कर रहा था, इसलिए जब वहां पे भी हमने इक्वेशन सॉल्व की थी तो एक रिपीटेड रूट वाला केस, एक केस ऐसा आ रहा था जिसमें वो पॉइंट और बाहर वाला पॉइंट कोइंसाइड कर रहे थे। तो दोनों चीजें अभी मैं डिस्कस करता हूं, पहले इस क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं। ये वाली कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बता रहा हूं ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी या जो भी आएगी, उस इक्वेशन का ये भी एक रूट होगा और वो रूट रिपीटेड रूट होगा, क्योंकि टेंजेंट और कर्व को जब भी सॉल्व करते हो तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 डालते हो। याद होगा पैराबोला कह रहा हूं कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स में हम ऐसा ही करते हैं बिल्कुल, ठीक है। और फिर वहां पे रिपीटेड रूट मिलते हैं, ऑब्वियसली डी को इक्वल टू 0 डालते हैं हमें पता होता है टेंजेंट जहां से भी टच करके जाती है कर्व को वहां पे रिपीटेड रूट मिलते हैं, क्लियर है ना। तो ये भी केस एक आ रहा है और रिपीटेड रूट वाला केस होगा। तो x इक्वल टू 2 इसका एक रूट है, सही है। तो बाकी रूट निकालते हैं जल्दी से। तो बाकी रूट मान लो इसके रूट है अल्फा बीटा गामा और अल्फा जो है वो 2 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 और अल्फा है 2, तो बीटा प्लस गामा बच्चों कितना हो जाएगा -2। बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा -2। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -16 इफ यू कैन सी, -16 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, तो बीटा गामा हो जाएगा -8। तो अब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं जिसका सम ऑफ रूट ये है, तो यहां आ जाएगा 2x और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है -8। ऑल राइट, इसे अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसके रूट आएंगे x इक्वल टू 2 और -4। मैंने पहले ही बताया था x इक्वल टू 2 तो रिपीटेड रूट है, एक तो आपने एज्यूम कर लिया, दूसरा भी आना ही था, आ गया है, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो है -4। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कौन सा वाला पॉइंट है, तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा
इसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, और y कोऑर्डिनेट अभी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? कर्व में पुट करके। तो कर्व में पुट करें तो y1 इक्वल टू -4 क्यूब माइनस ऑफ 64। द कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी -4 एंड -64 बच्चों। समझ आया क्या? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैं डिस्कस करूंगा, जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए पहले। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ऑलराइट, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि अभी चलो इस क्वेश्चन से पहले, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसी की जो कॉन्सेप्ट थी वो समझा रहा हूं, वो ध्यान से समझना। कि देखो जैसे ये कर्व था, है ना, इसमें इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची और वो इस कर्व को इस पॉइंट पे कट कर गई, और इस पॉइंट को आपने लेट किया है। ये पॉइंट जो है वो गिवन पॉइंट है, a, b, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गिवन पॉइंट है, ये है लेट किया हुआ पॉइंट। दूसरा सिनेरियो कुछ ऐसे है, ठीक है, ये हर एक कर्व के लिए बात कर रहा हूं मैं, इसी के लिए नहीं, ठीक है, इसके थ्रू समझा रहा हूं, लेकिन हर एक कर्व के लिए। तो आपने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इस बार लेट किया है, और ये जो पॉइंट है ये गिवन है a, b, ये कर्व के ऊपर है, और ये भी ध्यान रखें कर्व के ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। चलो थर्ड वाला भी बना लो फिर, और क्या है, कर्व के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये है x1, y1 लेट किया हुआ पॉइंट, और ये है a, b इस बार। तो हर एक केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो जब आप क्या करेंगे इस केस में जब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो कर्व को सेटिस्फाई करवाओगे। ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, जो लेट किया है पॉइंट वो सेटिस्फाई करवाओगे। तो y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 सबसे पहली बात। फिर निकालोगे आप dy बाई डी एक्स, दैट इज एट x इक्वल टू a, b, एट x इक्वल टू a, यू कैन से। टेंजेंट का स्लोप, गलती होती है कई बार इस पे निकालना शुरू कर देते हैं, ऑब्वियसली टेंजेंट इस पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट पुट करेंगे आप, तो यहां पे आ जाएगा एफ डैश ए। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल राइट, अब फिर हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं y1 माइनस बी एंड x1 माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए। क्लियर? अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो we will get a polynomial, whose रूट्स के बारे में मैं कमेंट करने जा रहा हूं, उसके रूट क्या होंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा ना, तो x1, ये x1 में है, जो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। ऑल राइट, एक मिनट, इस पूरी इक्वेशन को, हाँ, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक क्यूबिक आएगी, बाय क्वाड्रेटिक आ सकती है, x के पावर 5 वाला पॉलिनोमियल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि we will get a polynomial whose two repeated roots will be a, whose two repeated roots will be x equal to a। ये पक्का है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो दो रिपीटेड रूट होंगे जरूर, दो रिपीटेड रूट होंगे, और वो होंगे x इक्वल टू ए। अच्छा, ये ऐसा सिनेरियो क्यों है, क्योंकि आप स्लोप निकाल रहे हो, और अगर ध्यान से देखो ये पॉइंट जरूरी थोड़ा ही यहीं पे हो। क्लियर है? इस टेंजेंट को और यहां पे लेके आओगे तो क्लोज आते जाएंगे पॉइंट। ये पॉइंट अगर यहां होता तो ये क्लोज आ जाएगा। ऑल राइट, तो वो कैसे बोल रहा है कि भाई अगर ऐसा होता इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, y1 माइनस बी और x1 माइनस ए, और मैं बोल दूं लिमिट x1 इज टेंडिंग टू ए। क्या है x1 इज टेंडिंग टू ए? वो भी तो f डैश ए के इक्वल आएगा। मान ली तुम्हारी बात, इस लाइन का स्लोप जो है, जहां पे x1 y1 यहां पे है इस लोकेशन पे, तो इसका स्लोप जो है वो f डैश ए आ रहा है। ऑल राइट, लेकिन जब x1 इज टेंडिंग टू ए, ये पॉइंट जस्ट इसके नजदीक होगा, तब भी तो
लिमिटिंग वैल्यू जो होगी स्लोप की वो एफ डैश ए ही आएगी, आएगी या नहीं? और ये तो हमेशा हर एक सॉल्यूशन देता है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स का भी फेल नहीं होता, वो हर एक सॉल्यूशन देता है, तो वो इस वाले सॉल्यूशन को भी कंसीडर करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला जब आप इसको और इसको सॉल्व करोगे, ये वाली जो इक्वेशन आई है और इसको सॉल्व करोगे आप, तो जो पॉलिनोमियल आएगा उसके रिपीटेड रूट x इक्वल टू a जरूर आने वाला है। ऑल राइट, चलिए ये तो बात इस केस में थी, ठीक है, ये केस 1 था, नोट करेंगे आप ये सभी। अच्छा, अब ये इसमें क्या होगा, इसका सिनेरियो ऐसे है कि सबसे पहले तो आपने वही इक्वेशन लिख दी, कर्व को सेटिस्फाई करा दिया, देन आपने क्या किया, dy बाई dx निकाला किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, ठीक है, इस बार x1 y1 पे निकलेगा। ऑल राइट, देन हमने क्या किया कि y1 माइनस बी और x1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या, f डैश x1। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब ओके, और ऐसे में अभी रुक जाओ, मैं देख लेता हूं कि मतलब क्या फाइंड करना है कि एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि, ध्यान से देखना, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि इस पॉइंट से तो पास हो और इस कर्व की टेंजेंट हो। तो एक केस ऐसा आएगा जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, टेंडिंग टू ए, x1 इज टेंडिंग टू ए, तब वहां पे एक स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी मुझे। मतलब ये ऐसा मानो कि ये पॉइंट इस पे कोइंसाइड कर जाए तो भी टेंजेंट मिलेगी जो कि a, b से पास होगी। सही बात है या नहीं? ठीक है, तो यहां से भी जो इक्वेशन आएगी, क्लियर, यहां से भी जो इक्वेशन आएगी उसके भी क्या, दो रूट क्या होने चाहिए, दो रूट होने चाहिए a, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई की जा सकती है। क्यों, देखो एक रूट तो ये आएगा, है ना, दूसरा रूट जब ये यहां पे पहुंच जाएगा, जब ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, यहां पे, तब रिपीटेड रूट वाली केस आ जाएगा हमारा। क्या, रिपीटेड रूट वाला केस। जैसे ये पॉइंट यहां पे कोइंसाइड किया था तो रिपीटेड रूट आ रहे थे, ऑब्वियसली टेंजेंट एट x इक्वल टू a आएगी ना, तो रिपीटेड रूट आते हैं। क्लियर, तो इस केस में भी x1 की जो मान लो यहाँ पे क्यूबिक आई, है ना, तो क्यूबिक आएगी तो उसके भी जो दो रूट होंगे वो कौन से होंगे, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू a, और एक थर्ड रूट आएगा कौन सा, यहां से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, समझ आ रहा है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आप ये चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इस पे आ जाते हैं, इसमें क्या सीन है, ठीक है, सारे सिनेरियो मैंने दिखा दिए। अब इस बार पॉइंट a, b यहां पे, ठीक है, इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ x1, फिर dy बाई dx निकालोगे किस पे, इस पॉइंट पे। फिर आप क्या करोगे कि y1 माइनस बी और x1 माइनस ए इक्वल टू एफ डैश x1। अच्छा, इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को, तो you will not get x equal to a as a root, ठीक है, here we will not get x equal to a as a root, x equal to a as a root नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट कभी भी इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है इस कर्व पे रहने की, ठीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग अब इसमें आदत हो गई तो इसमें भी लगाना शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पॉइंट है कहां पे। अगर कर्व पे है तो आपको पता होगा जो क्यूबिक बन रही है या जो भी बन रही है, जो भी पॉलिनोमियल है, उसके दो रूट रिपीटेड होंगे। अगर कर्व पर नहीं है तो ऐसा कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता। अगर तब भी क्यूबिक बनी है तो आप क्या करेंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, फिर क्यूबिक इक्वेशन को पहचानेंगे कि इसका एक रूट क्या हो सकता है, ऑलराइट, और फिर वहां से ऑब्जर्व कर पाएंगे।
ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। ये थी इसकी कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे, उससे पहले आप ये सारे केसेस लिख लो। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड है और ये हो गया थर्ड। ओके गाइस, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।